एक छोटा सा टॉपिक कवर अप करते हैं स्टील स्ट्रक्चर से रिलेटेड, तो थोड़ा स्ट्रक्चर का टच रहेगा साथ साथ। हम जाते हैं न्यू, अगेन सेम स्ट्रक्चर एनालिसिस डिफ़ॉल्ट मैट्रिक टेम्पलेट को चूज़ करते हैं, ओके करते हैं। एलिवेशन, लेवल क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ से दे देते हैं लेवल 3 1, ये टोटल कर देते हैं अराउंड 8। ओके, अब हम यहाँ से जाते हैं लेवल 3 GR, ग्रिड क्रिएट करते हैं। ये टोटल हम स्पैन ले लेते हैं, लेट से 16 फीट का हम स्पैन लेते हैं। यहाँ पर ये 16 फीट का स्पैन है, ये स्पैन है आपका 16 फीट, ठीक है। इन दोनों को आपने सेलेक्ट किया, थोड़ा राइट में शिफ्ट किया, वापस जा रहे हैं GR, यहाँ से प्रेस कर रहे हैं और इसको हम लोग ऑफसेट दे रहे हैं अराउंड 12 फीट। सेलेक्ट, इसको यहाँ से मिनिमाइज कर देते हैं। ये हमने एक सेक्शन क्रिएट किया, ठीक है। ये गैपिंग थोड़ा और मैं चलो बढ़ा देता हूँ, ये गैपिंग है अराउंड दिस। एक सेट पर आते हैं, यहाँ आने के बाद हम लोग अपने स्ट्रक्चर टैब पर जाते हैं और आइसोलेटेड फुटिंग को सेलेक्ट करते हैं। हमें जो क्रिएट करना है, हमने वो फुटिंग को यहाँ प्लेस किया। फुटिंग प्लेस करने के बाद हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं कॉलम, कॉलम को लेते हैं हाइट लेवल 3 से लेवल 1 और यहाँ से हम लोग चेंज करते हैं कंक्रीट लेवल 1 पे होगा ना क्या, कॉलम जो बने आप अभी लेवल 3 पे हो। हाइट तो हमारा वही है ना स्पेसिफिकली। तो 3D में देखिए मेरी रिक्वायरमेंट ये था, या आप एलिवेशन से समझिए, ये कुछ रिक्वायरमेंट अपना था 3D, ये कुछ रिक्वायरमेंट है। वापस आते हैं लेवल 1, ये अपने पास 2 कॉलम्स हैं। ऊपर आते हैं कॉलम, यहाँ से आप सेलेक्ट करते हैं आई सेक्शन, हाइट लेवल 2 तक। यहाँ ये सेक्शन हम प्लेस कर रहे हैं, ये आई सेक्शन है एंड दूसरा यहाँ आई सेक्शन है। आई सेक्शन के कंपैरिजन में जो हमारा ये साइज़ हैं ये छोटे हैं। हमने एडिट टाइप डुप्लीकेट, लेट से हम कॉलम पुट कर रहे हैं 900 बाय 900 का। एंड इसके अकॉर्डिंग फुटिंग का साइज़ भी आपको इंक्रीज करना होगा, दैट विल बी 1800 बाय 1800 बाय 450। सेलेक्ट चेंज दिस, आई सेक्शन डाला है। नहीं रीइंफोर्समेंट तो अभी कहीं भी नहीं डाला हमने, आई सेक्शन ऊपर डाला और नीचे नहीं है, अच्छा अच्छा, ऊपर खड़ा किया। लेवल 1 से लेवल 2 की हाइट दिया है इसको, ठीक है। टॉप व्यू से आप लेवल 2 से देखिए आप, तो ये 2 आई सेक्शंस हैं यहाँ। अब हमने एक और ग्रिड प्लेस करना है, इन दोनों के बीच की गैपिंग चेक करें हम। इसको एक यूनिट दे देते हैं, लेट से दिस विल बी 6000 एंड हम ग्रिड प्लेस करते हैं एग्जैक्ट सेंटर पर, ठीक है।
अब हम लेवल 2 पर हैं। लेवल 2 पर आने के बाद आप यहाँ से बीम को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से बीम सेलेक्ट करते हैं एक, और ये बीम आप क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये बीम क्या है, एकदम स्ट्रेट है। फैक्ट्री शेड्स वगैरह में ये ऐसे स्लॉप में जाएगा, वी शेप, उल्टा वी, ऐसा कुछ होता है शेप। अब हमारा माइंड में वहाँ ये आ सकता है कि यार एक काम करते हैं, इस बीम को दो अलग अलग टुकड़ों में बनाते हैं। पहला बीम यहाँ से यहाँ, दूसरा बीम यहाँ से यहाँ। अब एलिवेशन पर जाएंगे, इस बीम को सेलेक्ट करेंगे और इसका यहाँ से एलिवेशन दे देते हैं। ठीक है, कि यहाँ से इसका एलिवेशन है अराउंड 9.3 फीट और अराउंड 3 फीट। बट ये तो सेंटर पे मिलना चाहिए ना, दोनों सेंटर पे मिल नहीं रहा है। तो आप इस तरीके से दो अलग अलग बीम बनाकर उनको राइज नहीं दे सकते। आपको उसके लिए यूज़ करना होगा कि आप बीम बना रहे हैं, अच्छा साइज उसके हिसाब से थोड़ा छोटा नज़र आ रहा है, आप बड़ा सेलेक्ट कर सकते हो। ये बीम है नेट से। अब हमें क्या करना है, एक सिंगल बीम बनाया आपने, ठीक है, एक सिंगल बीम बनाया हमने, एक बीम बनाया स्प्लिट SL, और बीम बनाने के बाद मैंने उसे स्प्लिट कर दिया, अलग अलग पीस में तोड़ दिया। अब दूसरा चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है, आपने इसको सेलेक्ट किया, अच्छा रिज्यूम हो गया, इसका एरो हेड इधर है, इसे सेलेक्ट करें, इसका एरो हेड भी सेम करें, दोनों एक पॉइंट पे टारगेट करें। उसके बाद आप एलिवेशन पर जाएं, सेलेक्ट करें, और लेट से आपने आ गया, इस तरीके से आप ये क्रिएट कर पाएंगे। अब बात ये आता है कि देखिए, जैसे ये दो हैं आपस में, या ये दो आपस में हैं, इनको जॉइंट किया जाता है, आपस में कनेक्शंस किए जाते हैं, बेस प्लेट्स लगती हैं, बोल्ट्स लगते हैं, सब प्रोसेस के थ्रू इनको कनेक्ट किया जाता है। इनको डायरेक्टली वेल्ड भी नहीं किया जाता, कनेक्शंस बनाए जाते हैं स्पेसिफिकली। इवन ये इस पर एक बेस प्लेट लगी होती है, बेस प्लेट में नीचे हिंजेस होते हैं, वो कंक्रीट में फिक्स किए जाते हैं, उसके बाद ये लगता है। ये सब कनेक्शंस अगर आपको यूज़ करने हैं, बनाने हैं, उसके लिए आप यूज़ करते हैं कनेक्शंस। लेकिन कनेक्शन भी पहले लोड करने होंगे हमें अपनी टेम्पलेट के अंदर, जैसे लोड फैमिली से आप कंपोनेंट्स को लोड करते हैं। आप यहाँ कनेक्शंस में, ये जो नीचे के ऑप्शन है कनेक्शन सेटिंग्स, आपको यहाँ जाना होगा। जब आप कनेक्शन सेटिंग्स में जाएंगे तो ये कनेक्शंस को ओपन करेगा। अब जो कनेक्शंस आपको यूज़ करना है, मुझे ये यूज़ करना है, एपेक्स लॉन्च यूज़ करना है। सबके अलग अलग पर्पस होंगे, सब अलग तरह के जॉइंट्स के नहीं होंगे। नहीं बिल्कुल वो अपने आप ड्राइंग्स में टेक करता है। नहीं, ये कुछ कनेक्शंस की मुझे नीड थी, मैंने लोड कर लिया उन कनेक्शंस। ठीक है, कनेक्शंस को लोड किया आपने, ओके कर दिया। अब यहाँ कनेक्शन कौन सा अप्लाई करना है, मैंने बोला कनेक्शन मुझे यूज़ करना है ये वाला। कहाँ यूज़ करना है, कंट्रोल प्रेस करिए, दिस वन एंड दिस वन, राइट क्लिक करिए, फिनिश, या एंटर कर सकते हैं। ये लोड होगा, अप्लाई हो जाएगा, कनेक्शन अप्लाई हो गया। ये और ज़्यादा फिल्टर आउट होगा अभी, देखो आ गया परफेक्ट। सिमिलर फिर से देखिए, जिसमें भी लगता है कनेक्शन स्टील, जितने भी कनेक्शन होते हैं स्टील्स के कनेक्शन ऐसे ही होंगे, मैटर नहीं करता कहाँ काम कर रहे हैं। दिस एंड दिस, एंटर, यहाँ आ जाते हैं कनेक्शन। यहाँ से हम यूज़ करते हैं अपेक्स लॉन्च, दिस एंड दिस, एंटर।
नीचे आ जाते हैं जी। कुछ टाइम के लिए कॉलम्स को डबल एच हाइड कर दिया टेम्परेरी। यहाँ आते हैं, कनेक्शन को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से हम लोग बेस प्लेट चूज़ करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक फिनिश। कनेक्शन, बेस प्लेट, सेलेक्ट, राइट क्लिक फिनिश। ना यहाँ आ जाते हैं, इस पर सेलेक्ट करते हैं। ये तो स्ट्रेट है, हमें यहाँ चाहिए हुक्स टाइप। इस कनेक्शन को, बेस प्लेट को मॉडिफाई करना होगा। बेस प्लेट सेलेक्टेड है, एडिट टाइप पे जाएंगे, मॉडिफाई पैरामीटर्स पर या डुप्लीकेट करते हैं बेस प्लेट 2, एडिट, बेस प्लेट की कुछ कंडीशंस ओपन हो जाएगी। प्लेट का थिकनेस, बेस प्लेट का डायमेंशन, टोटल 76 यूज़ हो रहा है। प्लेट का कॉर्नर है, कॉर्नर पे मुझे हल्का हल्का फिलेट यूज़ करना है, चारों कॉर्नर से। अपने आप ने 25 किया है। आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं बट एमएम में हुआ है। हाँ, सारे वैल्यू एमएम में। एंकर एंड होल्स, नॉर्मल एंकर्स यूज़ कर रहे हैं। मैंने बोला यहाँ से जे राउंड या जे स्क्वायर, दो ऑप्शन है, मैंने बोला जे राउंड, ये वाले एंकर्स यूज़ करें। एंकर्स की लेंथ को मुझे थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है, मैंने इंक्रीज़ कर दिया। तो सारा मॉडिफिकेशन आप यहाँ से कर पाएंगे चीज़ों से। ओके करें, ये हो गया बेस प्लेट 2, ये लग गया आपका बेस प्लेट 2। मैं यहाँ आ जाता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से आ जाते हैं बेस प्लेट 2, ये ठीक है। HR वापस से अनहाइड करते हैं, तो ये हो गया कंप्लीट। ये एक सेट बन गया मेरा। वापस आता हूँ, पहले सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर मैं वापस आता हूँ लेवल 1 पर। सेलेक्टेड तो है ऑलरेडी। कॉपी, यहाँ से मल्टीपल ऑन करें, यहाँ से कंस्ट्रेंट ऑन करें। इस पॉइंट से पिक करना है, यहाँ, यहाँ और यहाँ। सेट तैयार हो गया। इनके घर नहीं बनते ना। आप इवन रेलवे स्टेशंस के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी देखेंगे, वहाँ भी इस टाइप के स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। अब यहाँ ऊपर की साइड भी हम फ्रेमिंग करते हैं। एलिवेशन पर जाते हैं पहले। हमारा वर्क प्लेन है स्लॉप, लेकिन अगर लेवल 2 पर जाकर के आप करेंगे तो वो तो स्ट्रेट है प्लेन लेवल 2। ये देखो स्ट्रेट है बिल्कुल लाइन। तो हमें वर्क प्लेन चाहिए अपना इस लाइन के अलोंग ऐसे। तो मैं यूज़ करूँगा रेफरेंस प्लेन RP, पिक लाइन और ऊपर वाली एज, इसे थोड़ा सा बाहर की तरफ किया, इसे सेलेक्ट करूँगा और यहाँ नाम दे दूँगा वर्क प्लेन, कुछ भी लिख सकते हैं आप, जो आपको समझ में आना चाहिए कौन सा वर्क प्लेन है, ठीक है। अब मैं आता हूँ यहाँ से लेवल 2 पर। लेवल 2 पर आकर अब मैं यूज़ करता हूँ सेट वर्क प्लेन। कहाँ करना है? वर्क प्लेन जो मैंने अभी बनाया उसको, ओके। अब मैं हूँ तो लेवल 2 पर, लेकिन मेरा वर्क प्लेन सेट हो गया उस के अलाउंग जो मैंने अभी रेफरेंस प्लेन बनाया था। अब मैं जाता हूँ बीम, लोड फैमिली एंड स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग, लाइट गेज स्टील। यहाँ पर हमें मिलेगा पर्लिन्स, सी पर्लिन्स रखनी है मुझे, लाइट गेज पर्लिन मुझे यूज़ करनी है, जिगजैग टाइप। जिस टाइप की पर्लिन मुझे यूज़ करनी है उस टाइप की पर्लिन आप सिलेक्ट कर लीजिए। लेट से मुझे यही यूज़ करना है, मैंने इसे ओपन किया, लोड हो गया, साइज सेलेक्ट किया, ओके कर दिया। आपको इसे प्लेस करना है, आपने प्लेस किया उसको यहाँ से यहाँ तक, एलिवेशन पर जाकर देखिए, दिखाई नहीं देगा आपको। वायर फ्रेम में जाइए, दिखेगा आपको, ये रहा, ऐसे है। मुझे वो रोटेट करना पड़ेगा।
तो क्रॉस सेक्शन को रोटेट करूँगा प्रॉपर्टीज से 90 डिग्री, रोटेट हो गया। लेकिन आधा नीचे और आधा ऊपर है, तो मैं इसकी जस्टिफिकेशन करूँगा। जस्टिफिकेशन के लिए ऊपर प्रॉपर्टीज़ में जस्टिफिकेशन पॉइंट्स हैं, क्लिक करूँगा। मैंने बोला ये वाला पॉइंट जस्टिफाई करना है, तो ये पूरा ऊपर शिफ्ट हो गया। अब चेक करिए, आ गया। अब टॉप व्यू पर वापस आऊँगा और इसकी लेंथ को यहाँ से यहाँ तक ले जाऊँगा या वहाँ तक ले जाऊँगा नीड के अकॉर्डिंग। इस एंड पॉइंट को सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से यहाँ तक लाऊंगा। अब एलिवेशन पे आप देखिए ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा आपने इधर शिफ्ट कर दिया, सेलेक्ट रखा एज इट इज़। आपने एरे यूज़ किया, लीनियर एरे। यहाँ से इस डायरेक्शन में आपको 300 mm पे रखना है। नंबर ऑफ आइटम्स बता दीजिए, 15 नहीं 10 रखो, बहुत है। आ गया सेक्शन, क्रिएट हो गया पूरा। आपने सेलेक्ट किया ऐसे, सारे सेलेक्ट हो गए। टॉप से देखा, हम जाते हैं यहाँ से मिरर पिक एक्सिस, इस वाले ग्रिड को सेलेक्ट किया, मिरर कर दिया। अब एलिवेशन से देखो, 3D में चेक करिए। चल गए पर्लिन्स, इसको बोलते हैं पर्लिन्स। फिर इसी तरह पर्लिन साइड में भी आएंगे। अगर आपको ये शेड नीचे तक कवर करना है, कोरोगेटेड शीट्स डाली जाती हैं इनके ऊपर, तो हमें ये नीचे यहाँ भी बनाने पड़ेंगे। तो इस फेस पर आप जाके बना सकते हैं, इस फेस पर भी आप जाके बना सकते हैं। एक ईस्ट एलिवेशन, एक वेस्ट एलिवेशन। जाइए फेस को सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे रूफ बाय एक्सट्रूजन में आप फेस को सेलेक्ट कर रहे थे, इसमें कोई आपको रेफरेंस प्लेन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद फिर इस पर कोरोगेटेड शीट डालेंगे और कंक्रीट में रीइंफोर्समेंट करेंगे और स्ट्रक्चर। तो आज सब कुछ नया था, कुछ है ना, कुछ ऐसा नहीं जो पहले से चीज़ें आपने पढ़ी हैं। आज थोड़ा थोड़ा सारा कंसेप्ट ही बेसिक्स नया है। तो ये पार्ट